हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु मंत्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में जो आपकी यूपी या यूपी ट्रिपल एस सी या यूपी पेट के एग्जाम से ज़्यादा ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान में कौन कौन सा नेशनल पार्क ऐसा है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है? सबसे पहला आपका है केवलादेव। ठीक है, ये राष्ट्रीय पक्षी विहार है। ठीक है, केवलादेव, रणथंभौर भी सरिस्का। ठीक है, उसके बाद घाना पक्षी विहार। ठीक है, घाना पक्षी विहार ये आपके इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान के में आपका जो मेन है केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का और घाना। ठीक है, डेजर्ट भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बट आपके ये चारों आपके ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का और घाना पक्षी विहार। ठीक है, नेक्स्ट मध्य प्रदेश में हम बात करते हैं कौन कौन सा। मध्य प्रदेश में देखिए सबसे अधिक यहीं पर है। सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाए नेशनल पार्क्स कहाँ पर हैं तो वो किस जगह पर हैं? आपके मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक आपके पक्षी विहार देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सा आपका उपस्थित है? सबसे पहले कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार ये सब आपको इम्पोर्टेंट है। बांधवगढ़ भी, संजय। ठीक है, और कूनो। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क जहाँ पर आपको मोदी को मिले हुए जो टाइगर्स थे वह यहीं पर रखे गए थे। ठीक है, जो मोदी को मिले हुए टाइगर्स थे वो कहाँ पर रखे गए? कूनो में। ठीक है, तो माधव। ठीक, तो आपके जो इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश में कौन कौन सा? कान्हा नेशनल पार्क, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, बांधव, संजय, माधव और कूनो। ठीक है, ये आपके मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, सबसे अधिक नेशनल पार्क्स अगर पूछा जाए कौन से प्रदेश में है तो वो कौन से प्रदेश में मिलेंगे? आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। कौन से प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं आराम से। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपका एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है नामदफा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क जो है वो कौन है? नामदफा। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय पार्क। ओके, आगे बढ़ते हैं हरियाणा में आपका दोनों इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन ये आपको सुल्तानपुर आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, सुल्तानपुर और कलेश्वर। ठीक है, ये दो आपके लिए मेन बनेंगे हरियाणा के लिए। ठीक है, हरियाणा के अलावा अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश में तो दुधवा है। ठीक है, कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, और चंद्रप्रभा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो नेशनल पार्क होगा कौन सा होगा? दुधवा राष्ट्रीय पार्क और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, और अगर आप पेपर देने जाते हो PTPSC और PPT के तो आपके एक क्वेश्चन नेशनल पार्क से जरूर मिल जाते हैं। ठीक है, झारखंड में कौन कौन सा आपका इम्पोर्टेंट है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेतला, ये आपका इम्पोर्टेंट है झारखंड के लिए। ठीक है, बेतला। ठीक है, हजारीबाग और धीमा नेशनल पार्क। ठीक है, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क और धीमा राष्ट्रीय पार्क ये आपके झारखंड के राज्य से ज़्यादा फेमस है। ठीक है, मणिपुर में एक आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्राइबल लामझाओ नेशनल पार्क। ठीक है, ये विश्व का एक मार्ग तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, कौन सा? एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, केवल लामझाओ। ठीक है, क्लियर है। और सिरोही है दूसरा राष्ट्रीय पार्क। ये दो आपके मणिपुर राज्य में नेशनल पार्क है। क्लियर। नेक्स्ट सिक्किम में आपका कंचनजंगा। ठीक है, कौन सा? कांचनजोंगा लिखा हुआ है, कंचनजंगा भी उसको बोलते हैं कई लोग। ठीक है, तो सिक्किम का जो आपका एक इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय पार्क है वो कौन सा हो जाएगा? कांचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, त्रिपुरा में कौन सा पार्क फेमस है? क्लाउडेड। ठीक है, त्रिपुरा का राष्ट्रीय पार्क क्लाउडेड। क्लियर। तमिलनाडु में देखिए आपके थोड़े से इंपॉर्टेंट है आपके पास यहाँ पर तमिलनाडु के लिए। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? गल्फ ऑफ मन्नार। कौन सा? गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु का। ठीक है, इंदिरा गांधी अन्नामलाई जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो आपको किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। तमिलनाडु का दो मेन कौन सा हो रहा है? गल्फ ऑफ मन्नार और अन्नामलाई यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क। ठीक है,
पलानी हिल्स थोड़ा बहुत फेमस है, लेकिन ये ऊपर वाले दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुंडेरु नेशनल पार्क है, गुनीथ है, ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन कौन सा आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? भीतरकनिका, कौन कौन सा? भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क, ये आपका इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील अभ्यारण्य, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो उड़ीसा के भीतरकनिका, सिमलीपाल, ठीक है, भीतरकनिका और सिमलीपाल। ये तो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उड़ीसा के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट मिजोरम में। मिजोरम में आपका कौन कौन सा है ज़्यादातर इंपॉर्टेंट? माउंटेन राष्ट्रीय पार्क है और फांगपुई नेशनल पार्क, ठीक है, और दम्फा, ठीक है। तो मिजोरम के ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्लियर? माउंटेन, मुरलेन, फांगपुई और दम्फा अभ्यारण्य, ये आपके क्या हो जाएंगे? मिजोरम के राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे पूछे भी जाते हैं जम्मू कश्मीर के। तो दचिंगम, ठीक है, ये क्या है? दचिंगम, इसको ऐसे भी लिखा जाता है दचिंगम, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क कौन सा? दचिंगम राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। सलीम अली पक्षी विहार है ये, ठीक है, सलीम अली जो है पक्षियों के बहुत ही प्रेमी थे, ठीक है। और हैमिस, हैमिस लिखा हुआ है, ये हैमिस होता है, हैमिस नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये तीन आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दचिंगम, सलीम अली और हैमिस, ठीक है। बाकी आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो मंडल रिजर्व, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र था कौन सा? दचिंगम, सलीम अली और हैमिस, ठीक है। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आपको कौन सा? सुंदरबन, कौन सा? सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क का बुक्सा, जल्दापारा, ठीक है, ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक न्योरा वैली, न्योरा वैली नेशनल पार्क, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, बुक्सा, जल्दापारा और न्योरा, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। असम में, असम, ठीक है, तो मानस हो गया, काजीरंगा, नामेरी, राजीव गांधी ओरंग जिसको बोला जाता है, ठीक है, और डिब्रूगढ़, ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। असम में ये सभी पार्क आपके इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। कौन कौन से? मानस, काजीरंगा, नामेरी और राजीव गांधी, डिब्रूगढ़, ठीक है, ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असम डिब्रूगढ़ एक ट्रेन भी चलती है, ठीक है। तो असम का नेशनल पार्क कौन कौन सा? मानस, काजीरंगा, नामेरी, राजीव गांधी और जिसको ओरंग के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से? ओरंग के नाम से, और डिब्रूगढ़, ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कौन सा आपका इंपॉर्टेंट है? इंदिरा गांधी और कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके नेशनल पार्क्स थे जो आपके पेपर से पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे? मध्य प्रदेश से आपको पूछा जाएगा। कहाँ से? मध्य प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और अगर उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का, नहीं तो फिर जम्मू कश्मीर, ठीक है, जो जम्मू और कश्मीर अलग अलग हो चुके हैं, और एक राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ से आपके पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। उत्तराखंड भी, उत्तराखंड का भी पूछा जाता है। उत्तराखंड में जिसको हम लोग फूलों की घाटी से नाम से जानते हैं, ठीक है, फूलों की घाटी, ठीक है, ये आपका उत्तराखंड में ही उपस्थित है, फूलों की घाटी, ठीक है। और आप कमेंट करके हमें बताएंगे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर उपस्थित है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा कहाँ पर उपस्थित है, ये आपको बताएंगे। और एक और बताना है आपको, जिम कॉर्बेट सबसे ओल्डेस्ट, अगर आपसे पूछा जाता है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। कौन सा है? सबसे पुरातन, सबसे पुराना नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय पार्क अगर पूछा जाए कौन सा? आपका जिम कॉर्बेट है, ठीक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ पर उपस्थित है? ये आपका उत्तराखंड में ही उपस्थित है, ठीक है। कहाँ पर? उत्तराखंड का ही। और एक फूलों की घाटी, तो ये आप दो इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के लिए, ठीक है।
आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट।